नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो समाज का टॉपिक चलेगा। तो इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँ कि आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्लास को देखने से पहले जो आपकी ड्यूटी बनती है इसको आप पूरी कर लिया करो, ताकि मैं भी मोटिवेशन होती रहूँ और आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लेकर मैं आऊँ। तो इसकी सबसे पहले व्युत्पत्ति की बात करें तो सम, उपसर्ग, अस धातु और गए प्रत्यय मिलकर आपके समास का निर्माण होता है। सम आश यानी आवर्ती हो जाती है और ए आपका गए प्रत्यय का जो शेष रूप बचता है वो ए, तो समास है। तो समास पुल्लिंग शब्द है, समास पुल्लिंग शब्द है तो रूप बनेगा स समास, सा और तद नहीं बनेगा, स समास ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए। फिर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो सम शनम समास है, ये इसकी व्याकरण सम्मत परिभाषा है, व्याकरण सम्मत परिभाषा है। फिर दूसरी परिभाषा है पदानाम संक्षिप्तीकरणम समास, यानी पदों का संक्षिप्तीकरण ही समास होता है। फिर एक अगली परिभाषा है परस्पर अन्विता नाम पदानाम एक पदी बहुनम समास है। फिर अगली है साकांक्ष योग्यता अन्विति पदानाम संक्षिप्तीकरणम समास है, यानी मैं बोलूँ इसका जो अर्थ होता है वो यह होता है कि दो या दो से अधिक पदों के बीच जो विभक्ति होती है उन विभक्ति चिन्हों को हटाकर दो पदों की जगह एक पद बनाया जाना ही समास कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिखूं, राजपुरुष है, राजपुरुष है, इसका जब मैं राजपुरुष मैंने एक पद बना दिया, अब इसका मैं दो पद बनाऊं तो मैं लिखूंगी राजा का पुरुष। क्या लिखूंगी? राजा का पुरुष। मैंने ये का जो विभक्ति चिन्ह है इसका मैंने लोप कर दिया है। क्या कर दिया है? लोप। बस इस लोप को ही समास कहते हैं। मैं बोलूँ राजपुत्र है, यहाँ पे देखो राजपुत्र है, तो राजपुत्र है मैंने एक पद बना दिया है, लेकिन मैं लिखूँ तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। फिर मैंने यहाँ का लोप कर दिया है, तो ये लोप ही समास कहलाता है। मैंने बोला कि चंद्रमुख, मैंने बोला चंद्रमुख, मैंने एक बना दिया चंद्रमुख, तो मैं बोलूँ चंद्रमा के समान मुख वाली या मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। मैंने यहाँ के समान इस चिन्ह का लोप कर दिया है, तो ये लोप ही क्या कहलाता है? समास। तो दो पदों या दो से अधिक पदों के बीच जो विभक्ति चिन्ह होता है उस विभक्ति चिन्ह का लोप करना ही समास कहलाता है। बस मोटी मोटी बात आपको यही समझनी है कि विभक्ति चिन्हों का लोप ही समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है। ग्रामगत कई उदाहरण अब आपको जैसे जैसे मैं समास पढ़ाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको उदाहरण देती जाऊंगी और आपको सूत्र और उदाहरण दोनों बताती हुई आगे बढ़ूंगी। यानी दो या दो से अधिक पदों के बीच स्थित विभक्ति आदि के चिन्हों को हटाकर एक पद बनाया जाना ही समास होता है। यानी समास में दो या दो से अधिक पदों का होना अनिवार्य है। दो पदों का होना समास में अनिवार्य नहीं है। ये नहीं है कि एक पद से समास बनता है, एक पद से समास कभी नहीं बन सकता है। और समास में पद विधि का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। समास में पद विधि का, पद विधि के बिना समास का निर्माण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो समास में पद विधि होना जरूरी है। और जैसे संधि है तो उसमें वर्ण विधि होती है, कारक होते हैं तो उसमें क्रिया का होना जरूरी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो ये मोस्ट है कि पद विधि
का प्रयोग होता है समास में, संधि में, कारक में। तो पद विधि आपके समास में काम आती है, वर्ण विधि आपके संधि में काम आती है और क्रिया आपके कारक में काम आती है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम समास के परिभाषा और व्युत्पत्ति के बाद हम वृत्ति और विग्रह की बात कर लेते हैं। वृत्ति किसे कहते हैं और विग्रह किसे कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग समास में होता है, इसलिए इनको जानना भी जरूरी है कि वृत्ति किसे कहते हैं। तो वृत्ति कहते हैं कि प्रार्था अभिधानम वृत्ति ही। इसकी जो परिभाषा है वो है प्रार्था अभिधानम वृत्ति, अर्थात किसी भी पद या वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पदों का प्रयोग करके अर्थ कथन करना ही, यानी इसी अर्थ को दूसरे प्रकार से कहने का तरीका ही वृत्ति कहलाता है। यानी दूसरे प्रकार से कहने का तरीका ही वृत्ति कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि वृत्ति के प्रकार कितने होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वृत्ति का संबंध है संधि, समास, कारक, क्रिया, मतलब कि ऐसे देके ऑप्शन देके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वृत्ति का संबंध आपके समास से हैं, विग्रह का संबंध भी आपके समास से हैं, पद विधि का संबंध भी आपके समास से हैं। तो वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनादंत्य धातु। सनादंत्य धातु, ये वृत्ति 5 प्रकार की होती है। आपको भाई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इतना सा तो आना ही चाहिए कि वृत्ति किसे कहते हैं, वृत्ति के प्रकार कितने होते हैं और फिर विग्रह किसे कहते हैं और विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ये छोटी छोटी जो पृष्ठभूमि आपके समास की, ये तो हर बंदे को आनी चाहिए। अगर आपको पृष्ठभूमि नहीं आती है तो फिर समास आप कैसे सीखोगे। तो सबसे पहले आपको जो पृष्ठभूमि है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं विग्रह किसे कहते हैं। तो वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, यानी वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। यानी ये जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति, इसके अर्थ को बताने वाला वाक्य ही विग्रह कहलाता है। वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, प्रार्था अभिधानम वृत्ति ही। अब ये 2 प्रकार का होता है आपका विग्रह। एक तो होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। ठीक है, लौकिक विग्रह वो होता है जो दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, कमल, मृग, कमल के समान मृग। ये आपका एक लौकिक विग्रह कहलाता है, ये जो दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होता है। ये सब जानते हो आप। क्या आप 6th क्लास में आप संस्कृत जब से पढ़ रहे हो तब से छोटे मोटे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं समास के। लेकिन जो अलौकिक विग्रह होता है वो नहीं देखने को मिलते हैं पहले क्लासों में, शुरुआती क्लासों में। अब मैं बात बोलूं कि जो लौकिक विग्रह में प्रयुक्त पदों के शब्द और विभक्ति के अनुसार जो स्वादी प्रत्यय लगाकर बनाया गया विग्रह, जो आप स्वादी जो सुप प्रत्यय आपके स्व, जस, अमोर, सस, ताभ्याम, बिस, नेभ्याम, बस, नसीभ्याम, बस, नसो, साम, नियो, सुप, ये 21 प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग करके आप जो कोई विग्रह बनाते हो तो उसे अलौकिक कहते हैं। जैसे राजपुरुष मैं बना दी तो मैं बनाऊंगी राज्य है राजन, राजन, नसी, पुरुष, सु, पुरुष, सु। अब इसका मतलब कि अब मैं ऐसे बनाई हूँ राजपुरुष है, राज इसका जो मूल शब्द है वो राजन होता है, क्योंकि इसमें आपको हर शब्दों का, हर धातुओं का नॉलेज होना जरूरी है, तभी ही आप लौकिक विग्रह बना पाओगे, वरना आप नहीं बना पाओगे। तो राजपुरुष है यानी राजन। अब ये राजा का पुरुष, तो का कौन से कारक का है? षष्ठी कारक का। तो मैंने षष्ठी का एक वचन इसमें स्वादि प्रत्यय लगाया है,
पुरुष एक वचन का है और ये सु प्रथमा एक वचन का है, इसलिए राजन, नसी, पुरुष, शु। ऐसे आपका अलौकिक विग्रह बनेगा। ठीक है, और आपको इसमें इसका शब्दों का, धातुओं का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, फिर हम पद के आधार पर विग्रह की बात कर लेते हैं। एक तो विग्रह के आधार पर दो प्रकार का होता है विग्रह। एक पद के आधार पर विग्रह होता है जिसमें होता है स्वपद विग्रह, स्वपद विग्रह, और दूसरा होता है अस्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह। तो इसका मतलब होता है स्वपद विग्रह यानी खुद के पदों का विग्रह, और अस्वपद विग्रह यानी खुद के अलावा अन्य पदों का भी जिसमें विग्रह शामिल हो। ठीक है, अब इसमें मैंने इस स्लाइड में आपको वृत्ति, वृत्ति के प्रकार, विग्रह, विग्रह के प्रकार और पद के आधार पर विग्रह, ये 5 बातें बताई है। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए।